Hello students, I hope that you all are fine. So today we are going to start the chapter number 2 of geography, and the name of this chapter is Inside Our Earth. So today is the second class of the same chapter, because in the earlier class we have discussed about the structure of the earth. In the structure of the earth we already studied that there are three layers of the earth. The first one is crust, second one is mantle, and third one is core. All of the things which are present in these layers we have studied earlier. So today we will start from the topic, and the topic is rocks and minerals. Rocks and minerals are present in the earth. जो अर्थ के अंदर आपको रॉक्स मिलते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं या मिनरल्स मिलते हैं, तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट. ध्यान से पढ़ें. कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ध्यान से ज़रूर पढ़ें. अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. अब जो अर्थ क्रस्ट है, जो हमने पढ़ा था कि जो अर्थ की सबसे बाहरी द आउटर मोस्ट लेयर है, वो बनी होती है अलग अलग प्रकार की रॉक से. एनी नेचुरल मास. अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है, सो रीड इट केयरफुली. द डेफिनेशन ऑफ रॉक इज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट इज फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक. कि कोई भी मिनरल से बना हुआ एक मास क्वांटिटी में जो आपको इस अर्थ की क्रस्ट पर मिलता है, उसको आप रॉक कहते हैं. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, मिनरल का कोई प्राकृतिक मास जो क्वांटिटी होती है, उसको हम रॉक कहते हैं. रॉक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग प्रकार की होती हैं, चाहे वो रंग में अलग हो, साइज में अलग हो, टेक्सचर में अलग हो, एंड शेप्स और उसके आकार में अलग हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. अलग अलग तरह की जो चट्टानें हैं वो अलग अलग तरह के क्षेत्र बनाती हैं, लैंड्स बनाती हैं, क्षेत्र के रूप बनाती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जानते हैं कि डक्कन प्लेट्यू है, जो हमने पढ़ा था कि भाई जो आपका ये इंडिया का मैप है नीचे वाला, ये आपका डक्कन प्लेट्यू है. तो ये जो डक्कन प्लेट्यू है, इसमें जोन सी रॉक से बना है, वो रॉक है इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. सॉरी. अगर आप डक्कन प्लेट्यू की बात करें कि ये किस रॉक से बना हुआ है, तो ये आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. वाइल द हिमालयाज, और अगर हम हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, तो ये दोनों आपके बने हुए हैं सेडिमेंट्री रॉक से. किससे? सेडिमेंट्री रॉक से. रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ मिनरल्स. अब जो आपकी चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, ये आपकी एक या एक से अधिक मिनरल्स से मिलकर बनती है. मिनरल्स आर नेचुरली. अब डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स देखिए क्या है. डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स जानिए क्या है. सो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस which have a definite chemical composition and physical properties. मतलब ये एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रकृति में मिलते हैं, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन होती है और एक निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. इनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल कंपोजिशन होती है, ये ध्यान रखना. सो इन दिस पैरा आई टोल्ड यू अबाउट द टू डेफिनेशंस. द फर्स्ट डेफिनेशन इज रॉक, रॉक के बारे में आपने पढ़ा, एंड सेकंड इज मिनरल्स, मिनरल की डेफिनेशन के बारे में आपने पढ़ा. ठीक है. स्निपेट, कुछ पॉइंट रिमेंबर देखिए क्या है. द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. अब जो आपकी क्रस्ट है, जो अपर लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो सिर्फ इस पृथ्वी का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 0.5% है. 16% मेंटल है और 83% कोर है. ठीक है, ध्यान रखना. सबसे ज़्यादा कोर का वॉल्यूम है, उससे कम मेंटल का है और सबसे कम क्रस्ट का है. क्रस्ट का तो सिर्फ 0.5% है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर.
6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। नाउ वी विल मूव ऑन द टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? द रॉक्स आर क्लासिफाइड ऑन सेवरल ग्राउंड्स। अगर हम बात करें तो रॉक्स को, जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, उनको अलग अलग पैमाने पे बांटा गया है, उनके अलग अलग बेस में ग्रुप बनाए गए हैं। अब वे ग्रुप कौन कौन से हैं? मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि ये बनते कैसे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और इनकी लोकेशन और कहाँ पर पाई जाती हैं। इन बेसिस पर रॉक्स को क्लासिफाई किया गया है। सो फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। इफ वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए रॉक, then these are of three types. These are of three types. If we talk about the modes of formation, ध्यान से अगर हम modes of formation के बेस पे बात करें, so there are three types of rocks. The first one is igneous rock, the second one is sedimentary rock, and the third one is metamorphic rock. First one is igneous rocks, second one is sedimentary rocks, and the third one is मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज रॉक्स एंड द फर्स्ट रॉक इज इग्नियस रॉक। फर्स्ट रॉक इज इग्नियस रॉक। सबसे पहले हम इग्नियस रॉक के बारे में जानते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ें। द वर्ड इग्नियस, अब जो वर्ड इग्नियस है ये आया कहाँ से? ये एक लैटिन वर्ड से पैदा हुआ है। लैटिन वर्ड में एक इग्निस है, IGNIS, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है इग्निस, IGNIS, जिसका मतलब होता है फायर, आग। इग्निस, IGNIS, जिसका मतलब है आग। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा below the earth surface and lava on the earth surface। इस चीज़ को समझो बेटा कि जो इग्नियस रॉक है वो फॉर्म कैसे होती है, कैसे बनती है, उसका मतलब क्या है। प्लीज़ लिसन केयरफुली। सो द वर्ड इग्नियस, आपको बताया कि इग्नियस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड क्या है? इग्निस, IGNIS, और इग्निस का मीनिंग क्या है? फायर। इग्निस का मीनिंग क्या है? फायर। इसका मतलब जो इग्नियस रॉक है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फायर से रिलेटेड है, कुछ आग से संबंध है, वो इसमें बताया है। सॉरी। सो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म, कैसे बनती हैं? ड्यू टू द कूलिंग, इनको ठंडक, ये ठंडी होती हैं, सॉलिडिफिकेशन, जम जाती हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। अब जो आपका मैग्मा होता है भाई, मैग्मा आपकी पृथ्वी के अंदर, आप ये मानो कि धरती के अंदर इतनी गर्मी है, इतना प्रेशर है उसमें, और दूसरा में लावा देखा होगा भाई, जो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे लावा, ये लावा है, ये आपका लावा है, ये क्या है? तो ज़मीन के बाहर है। क्या है? ये ज़मीन के बाहर है। अब ऐसा एक मैग्मा थोड़ा ज़मीन के अंदर भी होता है, तो उस मैग्मे का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, बेसिकली आपका कि अगर मैं आपको उसका ऐड बताऊं, आपने क्लोजअप का ऐड देखा है, तो जब क्लोजअप का ऐड छोड़ो, आपने पेस्ट देखा हो क्लोजअप का, जब वो रेड पेस्ट आप निकालते हो उसमें अंदर वाइट से जो दाने आपको चमकते हैं मोती जैसे, वो क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, वो क्रिस्टल होते हैं। सो मतलब कि आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो मैग्मा जम जाता है, एक जैसे आपकी आइस क्यूब होती है, बर्फ होती है, वो भी क्रिस्टल होते हैं, वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे ही मैग्मा के क्रिस्टल बनते हैं कहाँ पर? जो अर्थ की सतह के अंदर नीचे होते हैं। और लावा कहाँ पर होता है? लावा तो आपने देखा है कि वो पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक कैसे बनती है? ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद सॉलिडिफाई होती है, जमती है, जमने के बाद क्रिस्टल चमचमाती है, छोटे टुकड़ों में बट जाती है,
क्या? मैग्मा। मैग्मा सो मेन चीज़ है वो यहाँ मैग्मा और लावा की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है, तो इग्नियस रॉक बनती है जो आपका मैग्मा है और आपका लावा है। धरती के अंदर मैग्मा और धरती से बाहर लावा। तो जो आपका मैग्मा और लावा है ये ठंडे होते हैं, कूल होते हैं, सॉलिडिफाई जमते हैं, ठोस होते हैं और उसके बाद क्रिस्टल की फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। इस तरीके से आपकी इग्नियस रॉक बनती है। अब मेन पॉइंट, इग्नियस रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को आप प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं बिकॉज दीज रॉक्स ओरिजिनेटेड फर्स्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। प्राइमरी रॉक्स को कहते हो क्योंकि यही चट्टाने हैं जो जब अपर क्रस्ट बनती है तो उसमें सबसे पहले बनने वाली, अपर क्रस्ट के बाद सबसे पहले बनने वाली जो चट्टान है वो आपकी इग्नियस रॉक है। ध्यान रखना। इग्नियस रॉक्स आर फर्दर, हमने अब इग्नियस रॉक्स को दो टुकड़ों में बांटा है। एक आपका होता है इंट्रूसिव रॉक्स, एक आपका होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक आपका होता है इंट्रूसिव रॉक, एक आपका होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। सो इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है? व्हेन द राइजिंग मैग्मा ऑफ ए वोल्केनो डज नॉट रीच द अर्थ सरफेस and cools and solidifies below the surface of the earth, the resultant igneous rocks formed are called intrusive rocks. अच्छा, दोबारा समझो। इग्नियस रॉक में हमने ऊपर दो चीज़ पढ़ी कि मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस, लावा ऑन द अर्थ सरफेस। तो इसी के बिहाफ पे हमने दो भाग में, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट इंट्रूसिव, नाम से आपको पता लग रहा है इन मतलब जो अर्थ सरफेस के अंदर, जो बिलो द अर्थ सरफेस आपकी रॉक फॉर्म होती है वो आपकी इग्नियस रॉक होती है। ठीक है, क्योंकि जो मैग्मा होता है, मैग्मा जैसे ही बनता है वो बाहर तो नहीं आता, तो वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, वहीं पर जम जाता है, वहीं पर क्रिस्टल की फॉर्म में अलग बट जाता है, जिसकी वजह से इग्नियस फॉर्म जो बनती है, इग्नियस रॉक जो बनती है वो आपकी इंट्रूसिव रॉक कहलाती है। इंट्रूसिव क्यों? क्योंकि ये बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे बनती है, इसलिए इसको हम इंट्रूसिव कहते हैं। सिंस दिस टेक ए लॉन्ग टाइम टू कूल डाउन, अब जब ये जमीन के अंदर ही है, जब ये अर्थ के अंदर है, अर्थ सरफेस के अंदर है, वहाँ तो पहले ही हीट है, गर्म है, तो ये ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लेती है और इसकी वजह से इसके ज़्यादा ग्रेन्स बनते हैं, ज़्यादा टुकड़ों में बट जाती है। अब इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, सो द एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर, ठीक है, सुना होगा आपने, ग्रेनाइट पत्थर। चलिए, नेक्स्ट पार्ट इज एक्सट्रूसिव रॉक्स। नेक्स्ट पार्ट इज एक्सट्रूसिव रॉक्स। सो एक्सट्रूसिव रॉक्स नाम से पता लग रहा है कि विच कूल्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब आपका जो लावा फटता है, आपके अर्थ के सरफेस पर फैल जाता है, तो वहीं पर वह कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है और उसके बाद क्रिस्टल की फॉर्म में बट जाता है, तो इस रॉक को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। भाई अर्थ सरफेस के अंदर बना, हमने कहा इंट्रूसिव रॉक्स, अर्थ सरफेस पर बना, उसको हमने कहा एक्सट्रूसिव रॉक्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। याद रखना, आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इग्नियस रॉक और उसके टाइप। उसके बाद इसने कहा कि भाई इंट्रूसिव रॉक्स कौन से होते हैं, आपने बता दिया। एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन से होते हैं, आपने बता दिया। अब ये आपसे पूछे कि भाई वोल्केनिक रॉक्स क्या होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को ही आप लोग वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर जनरली फाइनली ग्रेन्ड और ग्लोसी। अब जो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे और सुंदर ग्रेन होते हैं, ग्लोसी में थोड़े ज़्यादा चिकने से भी होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑन द सरफेस, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सरफेस पर बनते हैं, सरफेस के ऊपर बनते हैं, सरफेस के अंदर नहीं बनते, सरफेस के ऊपर बनते हैं।
लावा फटता है, फटने के बाद ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है क्विकली ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इतनी जल्दी है जमता है, क्यों? क्योंकि यह वातावरण जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर लो होता है, और आपको पता है कि जब कोई चीज़ लो टेम्परेचर में जाती है हाई से, तो वह सॉलिडिफाई होती है और ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है, ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आपसे पूछा जा सकता है कि वाई द एक्सक्लूसिव रॉक्स कूल डाउन सो फास्ट सो क्विकली, क्यों ठंडी हो जाती है जल्दी? बिकॉज ड्यू टू द लो टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर, क्योंकि एटमोसफियर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है कंपैरेटिवली अर्थ सरफेस के अंदर के टेम्परेचर के, इसलिए यह जल्दी जम जाता है, ठंडा हो जाता है। दैट इज वाई देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन्स और क्रिस्टल्स, और इसलिए जो आपके लावा जम जाता है उसके ज़्यादा अच्छे से ग्रेन्स नहीं बन पाते, क्रिस्टल नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता। वह एकदम फटने के बाद ठंडा होना शुरू हो जाता है और वह क्रिस्टल ज़्यादा अच्छे नहीं बना पाता। और इसका जो एग्जाम्पल है बसाल्ट, बसाल्ट एक मिनरल है या एक रॉक है, टाइप ऑफ रॉक है जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, जो कि आपको डक्कन प्लेट्यू में मिलेगा या मिलता है, जो आपको डक्कन प्लेट्यू में मिलता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पेट्रोलॉजी। आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन पेट्रोलॉजी। सो पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी की वह ब्रांच है दैट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ रॉक्स, जिसमें हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, चट्टानों का अध्ययन करते हैं, एंड द कंडीशंस इन विच रॉक्स आर फॉर्म्ड, और इसके साथ साथ हम इसमें अध्ययन ये भी करते हैं कि किस स्थिति में, किस कंडीशन में आपकी रॉक्स बनती हैं, आपकी चट्टानें बनती हैं। तो पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड द कंडीशंस इन विच रॉक्स आर फॉर्म्ड is included. That includes the study of rocks and the conditions in which rocks are formed is called petrology. Is called petrology. So next rock is sedimentary rocks. So dear, अब तक का जो हमने पढ़ा that is all about the igneous rocks. So please read it carefully. Now we will move on the next rock, and that is sedimentary rocks. सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यह कब बनती है? यह कब बनती है? एज द नेम सजेस्ट, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, नाम क्या है? सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री में सेडिमेंट कहीं पर छुपा हुआ है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। जो सेडिमेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हुए चले जाते हैं और उनसे आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। When large rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments, their small particles are called sediments. अब जब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में घिसती हैं, टूटती हैं, एक दूसरे को चोट मारती हैं, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। स्मॉल फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। देयर स्मॉल पार्टिकल्स, टूटने के बाद जो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट कहते हैं। उन पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, moving ice etc. from one place to another. अब जो ये सेडिमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अब ये अगर एक जगह पड़े रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब पहुंचते कैसे हैं? अब पहुंचते हैं तो हवा की वजह से, भाई हवा चली उसके साथ उड़ गए, पानी में पड़े उसके साथ बह गए, मूविंग आइस जो बर्फ़ बहती है, बर्फ़ चलती है, उस पर पहुँचे तो उसकी वजह से पहुँच गए और ये दूसरी जगह पर जाकर इकट्ठे होते
रहते हैं। भाई यहाँ से चले हवा के साथ अखबार उड़ते गए, जहाँ गिरे वहाँ पे जुड़ गए, वहाँ से और आगे पानी में बहकर चले, पानी में कुछ सेडिमेंट्स थे उससे जुड़े, मिल गए और जड़ा बड़े बन गए। तो इस तरीके से यह आपस में जुड़ जुड़कर एक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक को दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड, जब ये सेडिमेंट छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में टाइटली जुड़ते रहते हैं, कंप्रेस होते रहते हैं एंड हार्डन और सख्त होते रहते हैं टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स, एक के बाद एक परत आपस में जुड़कर ये बहुत बड़े रॉक बन जाते हैं। और उन रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उन रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, सेट जिस तरह हमने इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल पढ़े ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमरेट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं कुछ दी गई हैं जो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानकारी देगी। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्स ड्राइव्ड विद द ओल्डर रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। अब जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये कैसे फॉर्म होती हैं? यह सेडिमेंट से फॉर्म होती हैं। और सेडिमेंट किस किस चीज़ के? सेडिमेंट पुराने चट्टानों का सेडिमेंट होगा, पुराने जो पेड़ पौधे टूट फूट गए उनका सेडिमेंट होगा, या जो एनिमल के रिमेन्स हैं, मतलब जो जानवर मर गए और मरने के बाद ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं उनका सेडिमेंट्स हैं। तो ये इन सब के सेडिमेंट्स आपस में मिलकर कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। These rocks are stratified or have layers and therefore fossils are found in these layers। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई हमने अभी पढ़ा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से जब ये आपस में जुड़ते रहते हैं मतलब आप ये समझो कि भाई ये पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, जब इस ये बना इसके बाद दूसरे जुड़े इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो इस तरीके से इनकी लेयर बनती रहती हैं, परत बनती रहती है, लेयर्स की फॉर्म में बनते रहते हैं। और जब ये लेयर्स की फॉर्म में बनते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना कि भाई इनमें फोजिल्स, जो फोजिल्स होते हैं, जो आपके कण होते हैं, फोजिल फ्यूल्स जो होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, वो सब आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो फोजिल्स होते हैं, आपने फोजिल्स पढ़ा होगा, द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फोजिल्स। तो जो फोजिल्स होते हैं ये सब के सब आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लेयर होती है। दीज आर फाउंड ओवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ग्लोब, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। About 75% of the surface area of the globe is covered by these rocks। पूरी सरफेस का 75% पर सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। These hold reserves of coal, और जो हमने बताया कि फोजिल इसमें ही मिलते हैं, तो फोजिल में कोयला है, तेल है और नेचुरल गैस है। ये सब आपको इन्हीं के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही मिलेंगे, मिलते हैं और मिलते थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक, एंड द नेक्स्ट टाइप इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, द वर्ड मेटामॉर्फिक, इसको भी देखो, मेटामॉर्फिक दो वर्ड से मिलके बना है। वन वर्ड इज मेटा एंड अदर वर्ड इज मॉर्फ। वन वर्ड इज मेटा, अदर वर्ड इज मॉर्फ। तो मेटा मीन्स चेंज, चेंज मीन्स बदलना, मेटा मीन्स चेंज एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। जब रॉक अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। देयरफॉर ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, आपको पता है दैट इनसाइड द अर्थ सरफेस देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड लॉट ऑफ हीट इज देयर। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पढ़ा था। लगभग 6000 कितना टेम्परेचर था, लगभग इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जो कि थाउजेंड्स में होता है। किसमें?
थाउजेंड्स में लगभग 3000 के आसपास का टेम्परेचर आपको अर्थ सरफेस के अंदर मिलता है। तो उसी हीट और प्रेशर की वजह से व्हेन रॉक्स चेंज कंप्लीटली इनटू न्यू काइंड्स ऑफ रॉक, जब आपकी रॉक है, रॉक कौन सी, हमने दो रॉक पढ़ी है अब तक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। सो व्हेन ड्यू टू द हाई हीट और प्रेशर व्हेन रॉक्स चेंज कंप्लीटली, जब कोई भी चट्टान पूरे तरीके से रूप बदल लेती है और नई चट्टानें बदल जाती है, तो उस चट्टान को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इस रॉक्स के भी कुछ एग्जाम्पल आपको बताए गए, स्लेट, मार्बल, डायमंड। स्लेट, मार्बल, डायमंड, ये टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के, विच आर ट्रांसफॉर्म्ड, जो बदलते हैं। मान लो अगर स्लेट की बात करें तो स्लेट नई फॉर्म बनती है, पुरानी क्या होती है? क्ले से बदलकर स्लेट बन जाती है, लाइमस्टोन से बदलकर मार्बल बन जाता है, और कोयले से बदलकर डायमंड बन जाता है। और ये तीनों आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स कही जाती हैं। कौन सी? क्ले, लाइमस्टोन, कोयल नहीं। आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, स्लेट, मार्बल और डायमंड, इनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल कहते हैं। हाँ, ये बनती किससे है वो आपको बताया। स्लेट बनती है क्ले से, मार्बल लाइमस्टोन से, डायमंड कोयले से। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। अब जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये दूसरे बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स के साथ मिलकर बनते हैं, और वे मिनरल्स कौन कौन से हैं? बहुत कीमती हैं, कीमती, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी। मतलब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इनमें कहीं ना कहीं सोने और चांदी का अंश भी होता है। अब जो हमने रॉक्स पढ़ी, इसमें रॉक्स के यूज़ क्या क्या होते हैं, हम इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं, आप लोग जानते हैं कहाँ पर करते हैं? भाई आप अपने घरों में फर्श डलवाते हैं, उसमें भी आप पत्थर लगाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर देखते हैं। These are the स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। हमने अभी पढ़ा कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फोजिल्स मिलते हैं। अब फोजिल्स से क्या बनता है? मिनरल्स बनते हैं, फोजिल फ्यूल्स बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। जबकि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर हमें बहुत सारे रिजर्व मिलते हैं, किसके? मेटेलिक मिनरल्स के। मतलब कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक में हमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक हैं, जो बहुत कड़ी चट्टानें हैं, वो मकान बनाने में, सड़क बनाने में या बिल्डिंग बनाने में हेल्प करते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। मिनरल्स, कुछ मिनरल्स हैं भाई, कीमती मेटल्स भी हैं, ये आपके जो अंगूठी में आप डलवाते हो। जेम स्टोन्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी बनाने में भी इन मिनरल्स की हेल्प होती है। और ये कहाँ मिलते हैं? रॉक्स के साथ मिलते हैं या रॉक्स से बनते हैं। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्या है भाई? रॉक साइकिल ये है कि हमने तीन पढ़ी, हमने इग्नियस पढ़ी, हमने सेडिमेंट्री पढ़ी, हमने मेटामॉर्फिक बनी। तो जो ये सर्किल है जिससे बनी, इसको हम रॉक साइकिल में पढ़ेंगे। रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइकिल। एक साइकिल के अंदर ये अलग अलग स्थितियों में बनती हैं। एज द वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म इन नेचर, जैसे पानी प्रकृति में अपना रूप बदलता रहता है। कैसे बदलता है आपको पता है, आपने देखा हुआ है, आप जानते हैं कि मान लो आपका समुद्र में पानी भरा हुआ है, ठीक है? तो जो समुद्र में पानी भरा हुआ है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वह गर्म होता है, गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर जाता है। जब भाप के रूप में ऊपर जाता है
तो जैसे ही वो बिल्कुल लो टेम्परेचर में पहुंचता है वहाँ वो बादल का रूप ले लेता है। किसका? बादल का रूप ले लेता है। दैट मीन्स वो वहाँ पर जम जाता है। अब जमते जमते जब वो फिर दोबारा गर्म में आता है तो वह पिघलना शुरू हो जाता है, और पिघलना किस रूप में बरसता है? बारिश के रूप में बरसता है। तो ये पूरी साइकिल है वाटर के लिए। ठीक है। उसी तरह एज वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म, जैसे पानी बदलता है अपनी आकृति को, उसी प्रकार उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। उसी तरह रॉक्स भी अपने फॉर्म बदलती है और उसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। जब पानी की आकृति हम देखते हैं भाई, पानी से बर्फ, बर्फ से भाप, मतलब कि पानी से भाप, भाप से बर्फ, बर्फ से पानी, इस तरह जो सर्किल है उसको वाटर साइकिल कहा। इसी प्रकार जो चेंज ऑफ फॉर्म या चेंज देयर फॉर्म, रॉक की फॉर्म जो चेंज होती है हम कहते हैं उसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा, देखो दोबारा फिर मैग्मा, हमने मैग्मा पढ़ा है कि जो आपका इनसाइड द अर्थ सरफेस है मैग्मा, और ऑन द अर्थ सरफेस लावा। जब आपका मैग्मा जो मोल्टन, जो पिघला हुआ मैग्मा, जो लिक्विड मैग्मा है, कूल होता है, ठंडा होता है, उसके बाद वह सॉलिडिफाई, जम जाता है, और उसके बाद वह इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है। जब लिक्विड मैग्मा ठंडा होता है, ठंडे के बाद जमता है, जमने के बाद इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है। द इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड, इग्नियस रॉक्स को हम पेरेंट रॉक्स भी कहते हैं। याद रखना, आपको 2-3 नाम बताए, एक आपको वोल्केनिक रॉक बताया, पेरेंट रॉक बताया, ये किसको क्या कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आउटर रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज रॉक्स, क्योंकि जो दूसरी रॉक्स हैं, जो अदर रॉक्स हैं, वो इन्हीं रॉक से बनती हैं, इग्नियस रॉक से बनती हैं, इसीलिए हम इग्नियस को पेरेंट्स रॉक कहते हैं। ठीक है। These igneous rocks after being broken down into small particles are transported and deposited to form sedimentary rocks। अब जो ये igneous rock बनी, igneous rock बनने के बाद टाइम के साथ ये आपस में घिसती गई, आपस में चोट मारती गई, आपस में भिड़ती गई, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती चली गई। अब जो छोटे छोटे टुकड़े थे, स्मॉल पार्टिकल्स थे, इनको हमने कहा सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स जब हवा के वजह से, पानी की वजह से बह बहकर आगे चलते गए और आपस में जुड़ते चले गए, तो आपस में जुड़कर आगे चलकर इन्होंने अपने आप को सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म में बदल लिया। When the igneous rocks and sedimentary rocks are subjected to high heat and pressure, जब आपकी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स हाई हीट और हाई प्रेशर में अपने आप को ले जाती हैं, सो उसके बाद उनका रूप चेंज हो जाता है। दे चेंज देयर फॉर्म, और उस चेंज इन फॉर्म को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो फॉर्म चेंज हुई उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। द मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इस हीट के अंदर और इस प्रेशर के अंदर ये पिघलती है, और पिघलने के बाद दोबारा फिर मैग्मा में बदल जाती है, दोबारा फिर लिक्विड मैग्मा में बदल जाती है। दिस मोल्टन मैग्मा कैन अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। अब उसके बाद फिर दोबारा ये मैग्मा ठंडा होता है, सॉलिड होता है और इग्नियस रॉक बनाता है। तो इस रॉक साइकिल में आपने क्या पढ़ा कि भाई शुरुआत होती है मैग्मा से। शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है मैग्मा से। मैग्मा ठंडा होता है, जमता है, यह बनाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक टूटता है, बहता है, दूसरी जगह पहुंचता है, और सेडिमेंट की फॉर्म आपस में जुड़कर सेडिमेंट्री रॉक बना देती है। फिर सेडिमेंट्री रॉक दोबारा जब हाई हीट और प्रेशर के अंदर जाती है तो वह अपना रूप चेंज कर देती है, फॉर्म चेंज कर देती है, और फॉर्म चेंज करने के बाद यह बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। जब ये मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा उसी प्रेशर में पड़ी रहती है तो उसको लिक्विड मैग्मा बनने में टाइम नहीं लगता, और लिक्विड मैग्मा बन जाती है, और लिक्विड मैग्मा दोबारा भी ठंडा होता है, जमता है, इग्नियस होगा। ये सर्किल ऐसे ही चलता रहता है, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनसाइड आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी के अंदर जो जो बदलाव होते हैं उन सब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। ये कुछ ग्लोसरी है, कुछ टर्म्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए और आपके याद भी होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज क्रस्ट।
व्हाट इज क्रस्ट, तो हमने पढ़ा दैट क्रस्ट इज द अपर थिन लेयर ऑफ लिथोस्फीयर, क्रस्ट इज द अपर थिन लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर, मेंटल इज द मिडिल लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मिडिल लेयर होती है अर्थ की जिसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर होती है, कोर सबसे नीचे वाली लेयर, डीपेस्ट एंड द मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे गहरा और आसानी से न मिलने वाला जोन कोर है, सेडिमेंट्स ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स कैरिड बाय रनिंग वाटर और विंड टू डिपॉजिट इन एन एरिया, जब आपके छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं रॉक्स के और वो बहते हैं हवा में या पानी में और आप कहीं और जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो छोटे टुकड़े आपके कहलाए जाते हैं सेडिमेंट्स, और उनसे जो रॉक बनती है उसको आप कहते हो सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक्स, रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग, इग्नियस रॉक कैसे बनी, बाई लावा या मैग्मा, भाई उसके अंदर है तो मैग्मा और बाहर है तो लावा, तो उसके ठंडे और सॉलिड होने के बाद जो रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक जो सेडिमेंट्स के आपस में जुड़कर बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स चेंज फॉर्म ऑफ इग्नियस, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अपनी फॉर्म चेंज करते हैं ग्रेट हाई और प्रेशर की वजह से, हाई ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। फॉजिल रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीड अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स, जब मरे हुए जानवर, टूटे हुए पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सब दब जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। ये लोग ध्यान रखना, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जब चीज़ें पहुंच जाती हैं तो ये फॉजिल्स बनते हैं, फॉजिल्स इनको कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ, ये कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एक्सरसाइज वर्क प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देना, एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपके नंबर अच्छे तभी आएंगे अगर आप पढ़ोगे। ठीक है, बाय बाय।